हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। दोस्तों सभी साथियों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों आपको सबसे पहले करंट अफेयर वाली कल क्लास नहीं हुई थी दोस्तों, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से। लेकिन आज हम कल और आज का करंट एक अफेयर एक साथ ही कवर कर लेते हैं, 22 और 23 का। आज अपनी 23 तारीख और कल 22 तारीख थी। जितना भी करंट अफेयर था, राजस्थान करंट अफेयर, वो कवर कर लेंगे एक साथ। और इसकी पीडीएफ हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पीएसपी क्लासेज के नाम से एप्लीकेशन है, वहां पर आपको मिल जाएगी। निःशुल्क पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता मत करिएगा। उसको भी एक बार आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री कंटेंट में जाओगे, वहां पर पीडीएफ है, वहां से आप रिवीजन कर सकते हो। चलिए आज की मुख्य हेडलाइंस की बात करें। एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन किया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के दल का राजस्थान का दौरा। केंद्रीय मंत्री ने की अलवर में नई डेयरी बनाने की घोषणा। दोस्तों ये सारी हेडलाइंस है। उसके साथ ही दोस्तों अपने कल प्रधानमंत्री जी अपने बीकानेर आए थे, उनकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या परियोजनाएं बनाई थी, वैसे मैंने बता दी है। लेकिन फिर भी दोस्तों कल वाली 24 तारीख की क्लास होगी, उसके अंदर वो भी हम शामिल कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, पढ़िए आराम से। 19 मई 2025 को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा राज्य के किस अस्पतालों में प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन किया गया? बताओ। ओम बिरला के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? ओम बिरला। ये लोकसभा के अध्यक्ष है और कौन सी सीट से दोस्तों? कोटा बूंदी सीट से दोस्तों, ये आपके सांसद है। इनके बारे में सर्वप्रथम चेक कर लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने 19 मई 2025 को कोटा के एमबीएस अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र दिव्यांगजनों के आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ेगा। यह केवल उपकरण वितरण का केंद्र नहीं है, बल्कि उनके लिए आत्मसम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने की दोस्तों माध्यम बनेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यह एक पहल समाज में के सबसे संवेदनशील वर्ग का तक विकास और अधिकार की पहुंच सुनिश्चित करने की सोच को सशक्त का उदाहरण देखने का मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने समारोह में कोटा में 15 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक दिव्यांग जन पार्क निर्माण करने की भी घोषणा आपकी की है। दिव्यांग जन पार्क बनाने की घोषणा कहां पर करते हैं लोकसभा अध्यक्ष? कोटा के अंदर 15 करोड़ जिसका बजट है। इसमें योग केंद्र, आपका व्यायाम स्थल, पुस्तकालय और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं होगी। ये दिव्यांग जन स्वतंत्र रूप से समय व्यतीत कर सकते हैं। यह पार्क न केवल शारीरिक सुविधा देगा, बल्कि आत्मबल और आत्मविश्वास को भी मजबूती देगा दोस्तों। यानी आपका दिव्यांग जनों के लिए एक दिव्यासा केंद्र बनाया गया है, हॉस्पिटल बनाया गया है कोटा के अंदर। और इसके साथ ही दिव्यांग जनों के लिए एक कोटा के अंदर एक पार्क भी बनाया जाएगा, दिव्यांग जन पार्क, जिसके अंदर दोस्तों सारी सुविधाएं अवेलेबल रहेगी। उसके लिए भी दोस्तों ओम बिरला ने क्या कर दी है? घोषणा कर दी है। तो कहां पर दोस्तों आपका? बताओ। जनाना अस्पताल कोटा या एमबीबीएस अस्पताल कोटा? एमबीएस एमबीएस अस्पताल कोटा। यहां पर दोस्तों क्या किया गया है? उद्घाटन किया है। कब किया है? 19 मई 2025 को आपको याद रखना है। ओम बिरला के द्वारा दोस्तों किया गया है। बेहतर सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार के द्वारा, यह भी आपको ध्यान रखना है। पीएम दिव्यांग केंद्र दोस्तों, यहां पर आपके नाम आया, आगे आया, पढ़ा था हमने अभी। प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र, इनकी दोस्तों घोषणा कब होती है? देश के अंदर दोस्तों अलग अलग जिलों के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर ये केंद्र बनाए जा रहे हैं। इनकी शुरुआत होती है सबसे पहले आपके फरवरी 2025 के अंदर, फरवरी 2025 के अंदर। और ये कब? एक मिनट, इसका कलर थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि एकदम अच्छी तरीके से लिखा जाए। और पहला कहां पर बनता है? पहला बनता है आपके देहरादून के अंदर, पहला देहरादून के अंदर बनता है। और राजस्थान का पहला, दूसरा, पहला और दूसरा और तीसरा दोस्तों बताओ। राजस्थान का पहला पूछ लिया जाए तो जयपुर में, सेकंड पूछ लिया जाए तो अलवर में, और थर्ड पूछ लिया जाए तो वह है कोटा के अंदर दोस्तों। याद रखना, प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र हमारे 3 बन चुके हैं, जयपुर के अंदर, अलवर के अंदर और कोटा के अंदर आप भी बनाए दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। इंपोर्टेंट लगा कि नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे पीडीएफ से एक बार पढ़ लेना, जो आपके एक्स्ट्रा चीजें ये आप नोट्स के अंदर लिख लो। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के साथ राजस्थान की किस यूनिवर्सिटी ने अध्ययन हेतु एमओयू किया है दोस्तों? बताओ। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के साथ दोस्तों किस यूनिवर्सिटी ने राजस्थान के जिसके अध्ययन हेतु दोस्तों एमओयू किया गया है? इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यूओएमएम की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आईआईसी
में आयोजित ग्लोबल फ्यूचर्स कार्यक्रम के दूसरे दिन एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 19 मई 2025 को महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया दोस्तों। दल के सदस्यों ने यहाँ शैक्षणिक वातावरण को करीबी से देखा और स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना भी की। संस्थान की आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और उत्कृष्ट सेवाओं की प्रशंसा करते हुए इससे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की उत्कृष्टता का उदाहरण बताया। यूनिवर्सिटी के दल के सदस्यों ने कहा कि इस पहल में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी और राजस्थान के बीच अध्ययन के नए विकल्प खुलेंगे। इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान के स्नातक और स्नातकोत्तर यानी यूजी और पीजी दोस्तों अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों के बीच यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के पहचान को सदृढ़ बनाएगा और उसे अध्ययन करने के लिए एक प्रमुख विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसमें आपको मुख्य मुख्य चीजें कुछ भी नहीं है, बस काम पर आपका दोस्तों कौन से मेडिकल के साथ एमओयू किया गया है, आपकी यूनिवर्सिटी के साथ है, तो वो किया दोस्तों आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी दोस्तों। अब महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी दोस्तों देश की पहली यूनिवर्सिटी जो कैंसर का टीका बना रही है दोस्तों, जिसकी अनुमति भी मिल चुकी है। याद रखना, मैंने पहले पढ़ा रखा है, देश की पहली यूनिवर्सिटी जिसे आपके कैंसर के टीके का आविष्कार करने के लिए दोस्तों, पेन ज्यादा करना पड़ेगा, दिखाई नहीं दे रहा है क्या आपको? अब दिखाई देगा क्या? कैंसर का टीका बनाने की अनुमति दोस्तों इन्हें मिल चुकी है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जामिनर पूछ सकता है कहीं से भी प्रश्न। एग्जामिनर चालाक हो चुका है, हम भी चालाक हो चुके हैं, करंट को एक शानदार लेवल से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अब बात करी जाए दोस्तों किसके लिए, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जयपुर की। जय नारायण अपने व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर है। इसकी स्थापना 1962 के अंदर होती है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट है प्रश्न। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की स्थापना। राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्थापना 1947 के अंदर, एग्जैक्ट पूछ रहे तो जनवरी 1947 के अंदर राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी है दोस्तों। ये आपकी जो पत्रिका द आपके इकोनॉमिस्ट सर्वे के अंदर शामिल है। चलो, श्वेत क्रांति के तहत केंद्रीय मंत्री ने अलवर में कितनी नई डेयरी बनाने की घोषणा की है? 1000, 750, 700, 550। श्वेत क्रांति के तहत केंद्रीय मंत्री ने अलवर में कितनी नई डेयरी बनाने की घोषणा की है? काफी बच्चे कहते हैं कि सर आपकी ये क्लास से अभी चालू हुई है या पहले। दोस्तों मैं पहले पढ़ाता था, अदर यूट्यूब चैनल पे पढ़ाता था, अभी मैं इस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। मैं पहले अदर चैनल पर करंट अफेयर की क्लास वहां पर लगाता था, लेकिन वहां पर मेरी क्लासें बंद हो गई, यहाँ पर ले रहा हूँ। 700 दोस्तों, 700 नए केंद्र बनाने की घोषणा की गई है दोस्तों आपके श्वेत क्रांति के तहत। श्वेत क्रांति दोस्तों शुरुआत कब होती है, नाम आपने सुना है क्या श्वेत क्रांति का? शुरुआत होती है 1970 के अंदर, 1970, हाँ, वर्गीज कुरियन के द्वारा। वर्गीज कुरियन के द्वारा दोस्तों श्वेत क्रांति की शुरुआत होती है। इनके बारे में पहले पढ़ देते हैं, बाद में बताऊंगा सारी चीजें। 19 मई 2025 को अलवर में श्वेत क्रांति द्वितीय चरण व अलवर दुग्ध संघ दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या लिया, भाग लिया दोस्तों। इस अवसर पर सिलीसेड क्षेत्र में नलकूप और पाइपलाइन के माध्यम से अलवर शहर की पेयजल योजना संवर्धन कार्य लगभग 23.27 करोड़ रुपए का शिलान्यास हुआ और अलवर डेयरी के नवीन उत्पाद का मावा तथा 15 किलो के पैक टोन्ड मिल्क के दही की लॉन्चिंग भी की गई दोस्तों। यानी आपने 15 किलो मावे की और आपके 15 किलो पैक दोस्तों जो टोन्ड मिल्क होता है उसका, और साथ में मावे की दोस्तों नवीन उत्पाद है उनकी दोस्तों क्या की गई है, वो आपकी लॉन्चिंग यहाँ से आपकी की गई है। और इस योजना के लिए 23.27 करोड़ रुपए का शिलान्यास इसके उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर पशुपालक और किसानों की मेहनत का उत्सव है। अलवर के गांव में 50 से अधिक साल पहले अलवर दुग्ध संघ के रूप में जहां पौधा लगाया गया था दोस्तों, याद रखना, दुग्ध संघ के रूप में जो पौधा लगाया गया था दोस्तों, उसकी पशुपालन की महत्व है और किसानों की महत्व को उत्सव के रूप में मनाया गया। जब दुग्ध संघ की स्थापना हुई तब 500 लीटर दूध का संकलन करता था, जो वर्तमान में रोजाना औसतन 1.5 लाख लीटर हो गया दोस्तों। और यह संघ करीब 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार से उपलब्ध करवा रहा है दोस्तों, याद रखना। दुग्ध दोस्तों एक बहुत बड़ा रोजगार है जिसके माध्यम से दोस्तों, और आजकल दोस्तों देख रहे हैं ना, दूध की दोस्तों अपना जो नकली दूध है ना वो अपने केमिकल से बना के बेचा जा रहा है। अगर वास्तविक दृष्टि से दोस्तों, मैं अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था केंद्र सरकार की, अगर वास्तविक रिपोर्ट देखी जाए दूध 50% ही ओरिजिनल नहीं जा रहा है किसी के पास। अगर ये दूध पूरी तरह से बैन हो जाए, जो आपका केमिकल से जो भी प्रयोग करके बना रहे हैं,
तो दोस्तों दूध के भाव भी अच्छे मिलेंगे, पशुपालक भी अपने दूध की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि अभी पशुपालकों की दोस्तों बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि उन्हें अच्छे भाव नहीं मिल रहे, जिस वजह से पशुपालक की तरफ से कम ध्यान दे रहे हैं। और भाव जब वो अपने आप मिल जाएंगे, जब ये केमिकल से बना दोस्तों जहर दूध पी रहे हैं काफी 50% जनसंख्या दोस्तों भारत की पूरी, कितना बड़ा दोस्तों मुद्दा है। लेकिन सरकारें दोस्तों, आंकड़े हैं सरकार के पास, लेकिन ध्यान नहीं देती है। अगर पूरा प्रयास करे तो हर चीज बंद हो सकती है। कितनी 700 डेयरिया दोस्तों बनाने की घोषणा की गई है। आपने दूध क्रांति और ऑपरेशन जो फ्लड है दोस्तों, उसके तहत ही श्वेत क्रांति स्टार्ट होती है ना, ऑपरेशन फ्लड जो 1970 के अंदर, जिसमें वर्गीज कुरियन ने दोस्तों शुरुआत की थी 1970 के अंदर, जिसके 3 चरण थे। कितने? 3 चरण। पहला था 1970 से लेकर 80 के मध्य। दूसरा था आपका 1981 से लेकर 1985 तक। और तीसरा चरण था 1986 से लेकर 1996 तक दोस्तों, तीसरा चरण। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री कौन है बेटा? याद है क्या? को भूपेंद्र यादव बेटा, याद रखना। यहाँ पर आप भूल जाओगे, कह दोगे सर आपने बताया नहीं। भूपेंद्र यादव, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है इस प्रकार से। केंद्रीय पर्यावरण जलवायु मंत्री है भूपेंद्र यादव जी। ट्रांसजेंडर्स एवं राजस्थान पुलिस के आपसी सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? यानी आपके ट्रांसजेंडर और राजस्थान पुलिस की आपसी सामंजस्य बनाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम आपका चलाया जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं। जयपुर पुलिस अकादमी के सभागार में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारियों को लेकर जयपुर शहर उत्तर के थानों के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला का ऑपरेशन स्माइल का आयोजन किया गया। कौन सा? ऑपरेशन स्माइल दोस्तों। इस कार्यक्रम का क्या किया गया है? आयोजन। ट्रांसजेंडर समुदाय के को उनके अधिकारियों की जानकारी, सॉरी मुझे अधिकारियों में तब से अधिकारों से लेकर, अधिकारों को लेकर दोस्तों, और अधिकारों की जानकारी देने और थाना स्तर के नोडल पुलिस के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से कार्यशाला आयोजित की गई। पुलिस उपायुक्त अपराध कुंदन या कंवरिया के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यशाला में जिला जयपुर उत्तर के प्रत्येक थानों के ट्रांसजेंडर नोडल अधिकारी मौजूद रहे और बारात निकासी में जाकर पैसे मांगने का किन्नरों ने विरोध जताया। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना। ये अलग अलग दोस्तों मुद्दे हैं, जिसमें आपको याद रखना है कौन सा अपने ट्रांसजेंडर को सामंजस्य स्थापित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्माइल दोस्तों कार्यक्रम चलाया गया। अब इसमें दोस्तों किसके द्वारा चलाया गया? जयपुर आपके सभागार अकादमी के अंदर दोस्तों यह कार्यक्रम हुआ, जिसके अंदर आपको याद रखना है। तो ऑपरेशन स्माइल दोस्तों यह कार्यक्रम था, याद रखना। एक दोस्तों कार्यक्रम था, आपको याद है कि कर्म भूमि मातृत्व अभियान, ये कब चला था? 15 जनवरी 2025 को यह कार्यक्रम चलता है। और राजस्थान द्वारा प्रवासी राजस्थानी भामाशाह के सहयोग से दोस्तों जल संरक्षण के लिए यह कार्यक्रम था, जिसमें 2027 से 28 तक दोस्तों अपने जल संरक्षण को दोस्तों बढ़ावा देना है, सर्वाधिक जल संरक्षण करना दोस्तों, इसका प्रमुख उद्देश्य था। एक है अभियान लाडली दोस्तों, राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया था। राजस्थान पुलिस के द्वारा दोस्तों यह अभियान चलाया जाता है। उद्देश्य था बाल विवाह रोकना। उद्देश्य क्या है? बाल विवाह रोकना। दोस्तों मैं जो चीज बोलता हूँ वो याद कर लेना, लिख लेना। ऑपरेशन गरिमा। ऑपरेशन गरिमा की बात करें, राजस्थान पुलिस का दोस्तों महिला सशक्तिकरण से संबंध है। महिला सशक्तिकरण से संबंध दोस्तों किसका हो जाएगा? ऑपरेशन गरिमा का। ट्रांसजेंडर की बात करें, राजस्थान पुलिस में भर्ती पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन सी दोस्तों बताओ? राजस्थान पुलिस में पहली ट्रांसजेंडर महिला दोस्तों, तो राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर महिला दोस्तों भर्ती हुई थी गंगा कुमारी। याद रखना, गंगा कुमारी ये पहली महिला दोस्तों ट्रांसजेंडर जो आपकी शामिल होती है। दूसरा प्रश्न, पहला दोस्तों भामाशाह कार्ड किसको मिला था? ये आपको याद रखना है। पहली ट्रांसजेंडर महिला जिसे भामाशाह कार्ड दिया गया था वो नूर शेखावत। प्रश्न पूछा जा चुका है, नूर शेखावत। और तीसरा प्रश्न यहां से, पासपोर्ट बनाने वाली दोस्तों पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन है राजस्थान की? वो है आपके, कौन है दोस्तों बताओ? रोजी बोरालिसा है क्या? रोजी बोरालिसा दोस्तों, ये आपकी पहली पासपोर्ट, राजस्थान की पहली आपकी राजस्थान पुलिस में भर्ती होने वाली ट्रांसजेंडर महिला गंगा कुमारी, ट्रांसजेंडर सॉरी। और आपकी भामाशाह दोस्तों पहली ट्रांसजेंडर, वह नूर शेखावत जिसे भामाशाह कार्ड दिया गया। पासपोर्ट बनाने वाली थी आपकी रोजे बोरालिसा दोस्तों। ये आपको प्रमुख तौर से आपको याद रखना है। चलो, मलेशिया में हुए मिसेज इंडिया इंटरनेशनल माइलस्टोन 2025 में मिसेज इंडिया का खिताब किसने जीता? हर्षिका बत्रा, ऋचा कोठारी, पारुल सी तंवर, नंदिनी गुप्ता।
बताया जाए आपकी तरफ से, जो भी प्रश्न आपको दिया जाए उसका आंसर। जोधपुर के पारुल सी तंवर ने मलेशिया में हुए मिसेज इंडिया इंटरनेशनल माइलस्टोन 2025 में मिसेज इंडिया का खिताब जीता। किसने जीता दोस्तों, यहां पर बताओ। पारुल सी तंवर के द्वारा। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों की प्रतिभाशाली महिलाओं ने हिस्सा लिया। इसमें प्रतिभा, व्यक्तित्व, उपलब्धियां और परिचय और प्रश्न उत्तर जैसे विभिन्न राउंड में प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया गया। पारुल ने मिसेज टैलेंटेड, सोशल मीडिया क्वीन इंडिया और बेस्ट पर्सनैलिटी जैसे उपखिताब भी अपने नाम किए। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी महावीर सिंह राजावत की बेटी पारुल भारतीय सेना अधिकारी के धर्मपत्नी हैं। और पारुल का मानना है कि उनकी सफलता पेरेंट्स से मिले अनुशासन, परिवार की सांस्कृतिक परवरिश, पति और बेटियों के प्रोत्साहन के साथ साथ उनके स्कूल एसपीएस की मजबूत शैक्षणिक नियम का परिणाम है। विनर स्पीच में उन्होंने कहा कि मैं केवल अपनी नहीं, हर उस महिला की कहानी का प्रतिनिधित्व करती हूं जो सपने को साहस रखती है, और सशक्त नारी केवल स्वयं नहीं उठती बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर आसमान को छूती है। दोस्तों बहुत अच्छी लाइन कही है कि मैं केवल अपनी नहीं हूं, मैं उस महिला की कहानी का प्रतिनिधित्व करती हूं जो सपने देखने का साहस रखती है। सशक्त नारी केवल स्वयं नहीं उठती बल्कि दूसरों को साथ में लेकर आसमान को छूती है। दोस्तों ये आपने दोस्तों पारुल सिंह तंवर का स्पीच था, जो आपके इंटरनेशनल माइलस्टोन के प्रतियोगिता के अंदर खिताब जीता है, मिसेज इंडिया का खिताब। जिनके दोस्तों पति हैं वो दोस्तों आपके क्या है, भारतीय सेना में अधिकारी है महावीर सिंह राजावत। इनकी जो बेटी है, और अपने भारतीय सेना इतनी डिटेल में मत याद रखना, कोई बात नहीं, लेकिन आपको याद रखना है मिसेज इंडिया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर महावीर सिंह राजावत की बेटी पारुल भारतीय सेना अधिकारी की धर्म पत्नी है। दोस्तों भारतीय सेना अधिकारी है, उनकी एक पत्नी है, ये आपकी याद रखना। चलो, कौन है आपकी, पारुल सिंह तंवर। दोस्तों पारुल सिंह तंवर है, याद रखना। एक दोस्तों आपने हर्षिका बत्रा का नाम पहले करंट अफेयर में जिस चैनल पे पढ़ा था तो उस टाइम मैंने बताया था दोस्तों, याद है क्या किसी को, अजमेर की है या हर्षिका बत्रा दोस्तों। और इनके द्वारा आपके मिस राजस्थान 2024 का खिताब जीता था। मिस राजस्थान 2024 का खिताब जीतने वाले यही थे आपके, हर्षिका बत्रा। एक दोस्तों अपने नंदिनी गुप्ता का नाम आपने सुना है, यह शायद कोटा की है ना, कोटा की। और इनके द्वारा दोस्तों आपके 2025 में मिस वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व इनके द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों याद रखना, 2025 में मिस वर्ल्ड का, मिस वर्ल्ड का दोस्तों जो आपका प्रतिनिधित्व भारत का है ना, यही आपकी नंदिनी गुप्ता करेगी। और फेमिना मिस और आपके इंडिया वर्ल्ड के अंदर 2023 के अंदर दोस्तों इनके खिताब जीता है। रिचा कोठारी दोस्तों, इनका आपके सतुर मोम और बड़ो दर बस इस प्रकार का दोस्तों संगठन अपने प्रतियोगिता थी, उसके अंदर कुछ मेडल जीता है इनके द्वारा। रिचा कोठारी दोस्तों, मुझे एग्जैक्ट इनका याद नहीं है, लेकिन मैं बाद में चेक करके बता दूंगा रिचा कोठारी का, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, जितनी चीजें याद है दोस्तों आपको बता दी है। राज्य का पहला वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो वर्कशॉप कहां बनाया जा रहा है, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर। राज्य का पहला वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो एवं वर्कशॉप दोस्तों ये बनाया जा रहा है, आप देखिए एक मिनट। देश में वर्तमान समय की आधुनिक ट्रेनों की शुमार सेमी हाई स्पीड वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों का मेंटेनेंस डिपो जोधपुर में आकार ले रहा है। यह प्रदेश का पहला कोच मेंटेनेंस डिपो व वर्कशॉप होगा। करीब 167 करोड़ रुपए की लागत से डिपो भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के सेकंड एंट्री गेट व वॉशिंग लाइन के बीच वाली जगह पर बनाया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेनों के बनाए जाने वाले 4 कोच मेंटेनेंस डिपो में जोधपुर भी शामिल है। ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट कोच मेंटेनेंस डिपो के में एक समय में 3 ट्रेनों की एक साथ जांच की जा सकती है। डिपो एरिया में वर्कशॉप क्षेत्र भी होगा जहां सभी बोगी व्हील एयर ब्रेक सिस्टम का रखरखाव किया जाएगा। इस डिपो में क्रम से 24 कोच, 16 कोच, 3 रखरखाव फिट लाइन होगी। इस ट्रेन डिपो में ट्रेनों की बाहरी हिस्से की धुलाई के लिए स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट होगा, और कोचों को उठाए बिना बोगियों को हटाने और फिट करने का अत्याधुनिक ड्रॉप फिट टेबल भी लगाई जाएगी। दोस्तों बहुत बड़ा एक बजट है जिसके अपना प्रस्तावित है, इसके अंदर आपके जोधपुर के अंदर देश का वर्तमान के समय में आधुनिक ट्रेनों की दोस्तों के प्रति दोस्तों बहुत कार्य है भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस के लिए,
जिनमें जोधपुर के अंदर दोस्तों आपका एक विकसित किया जा रहा है। करीब 167 करोड़ रुपए की लागत से ये दोस्तों आपका बनेगा। और ये कहां पर बन रहा है? आपका जोधपुर के अंदर। याद रखना, जोधपुर के अंदर इसका निर्माण हो रहा है। अब दोस्तों याद रखना, भारत में जो आपकी वंदे भारत स्पीड ट्रेन है राजस्थान में कहां कहां से? ये तो दोस्तों पहली चलती है अजमेर से लेकर आपसे चंडीगढ़ के मध्य। 12 अप्रैल 2023 को दोस्तों याद रखना, वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन दोस्तों राजस्थान में। उद्घाटन दोस्तों 13 अपने 12 अप्रैल 2023 को। और अपने इसका शुरुआत कब से होती है? शुरुआत होती है 13 अप्रैल 2023, अगले दिन शुरुआत हो जाती है बस। एक है जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस, जो अभी वंदे भारत एक्सप्रेस का है जोधपुर से आपकी साबरमती, यह 7 जुलाई 2023, 7 जुलाई 2023। तीसरी याद रखना दोस्तों आपके जयपुर से उदयपुर, ये 24 सितंबर दोस्तों 2023। और चौथी आपकी वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन दोस्तों, जो आपकी कहां पर दोस्तों घोषणा की गई? दो नई दोस्तों, एक बीकानेर से दिल्ली दोस्तों, बीकानेर से चूरू होते हुए दिल्ली दोस्तों, और एक दोस्तों आपकी बीकानेर से दिल्ली, और एक आपकी जयपुर से अजमेर होते जोधपुर दोस्तों। ये आपकी दो ट्रेनें जो आपका कल उद्घाटन हो चुका है दोस्तों। मैं विस्तृत चर्चा कल वाली क्लास में कर दूंगा इस पे, ठीक है। यहाँ पर आपका विशेषकर ध्यान रखना। चलिए, यहाँ पर आपका राजस्थान करंट थ्री क्लास का क्या हो रहा है? समापन दोस्तों। चलिए, अच्छी लगी है क्लास को प्लीज लाइक कर देना दोस्तों, कमेंट कर देना, ठीक है। पीडीएफ दोस्तों एप्लीकेशन पर ले लेना। थोड़ी बहुत दोस्तों क्लास में आपको कुछ चीजें अगर ना आए दोस्तों, मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि सारी चीजें ना तो किसी को आती है, ना मुझे आती है, ना आपको आती है दोस्तों। जितना प्रयास है, जितनी मेहनत करके आपको कंटेंट दिया जा रहा है, बस उस चीज को याद रखिएगा, नोट्स बनाएगा। आज से रेगुलर आपकी क्लासें मिलेगी दोस्तों। अगर किसी दिन नहीं मिलती है तो दोस्तों आपको अपने टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लो दोस्तों। अभी इन्वर्टर कह रहा है मैं जा रहा हूँ दोस्तों, डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। लाइट नहीं है दोस्तों पिछले 3-4 घंटों से, कोई बात नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच।